सभी को नमस्कार। आज का विषय है बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय यूनिट उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं, उपयोगिता की क्या विशेषता है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम उपयोगिता को किस तरह से मापते हैं, ये सभी बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत हम उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता के रूप आदि विचारों का अध्ययन किया जाता है। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु में मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में उपयोगिता से अभिप्राय वस्तु या सेवा की उस शक्ति या गुण से है जिसमें मानव आवश्यकताएं पूरी होती है। उपयोगिता स्वयं वस्तु नहीं है, बल्कि वस्तु की शक्ति या गुण है जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, अर्थात आवश्यकता पूरक शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड के अनुसार अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि अथवा आनंद या लाभ से लगाया जाता है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होता है। उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्टि करने की शक्ति अथवा क्षमता से लगाया जाता है, चाहे वह वस्तु व्यक्ति के लिए लाभदायक हो अथवा हानिकारक हो। इस प्रकार उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से है, क्योंकि अनुमानित संतुष्टि उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः उपयोगिता वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करती है। उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, न कि उत्पादक वस्तुओं से, क्योंकि आवश्यकता की तृप्ति का एहसास उपभोग से संबंधित है। सेकंड, उपयोगिता वस्तु का वस्तुगत गुण नहीं है, बल्कि वस्तु का निराकार गुण है। थर्ड, उपयोगिता सापेक्षिक है। फोर्थ, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं, बल्कि आवश्यकता की तृप्ति करने की शक्ति, गुण या क्षमता से लगाया जाता है। फिफ्थ, उपयोगिता किसी वस्तु की प्राप्त संतुष्टि अथवा अनुमानित संतुष्टि से नहीं, बल्कि किसी वस्तु की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। 6, किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन इसमें प्राकृतिक तत्वों, रूप, परिवर्तन, स्थानांतरण, समय अवधि, अधिकार, परिवर्तन तथा ज्ञान अभिवृद्धि से होता है। उपयोगिता को किस तरह से मापा जाता है? उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ एवं मनोवैज्ञानिक धारणा है। जैसे केले में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह पर इसका उपयोग करने के लिए मना किया जाता है, तो व्यक्ति के लिए केले की कोई उपयोगिता नहीं है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए किसी सेवा अथवा वस्तु की उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ है, उसकी मनोदशा पर निर्भर करती है। उपयोगिता को मापने के लिए दो प्रमुख विचारधारा है। पहली विचारधारा को गणनावाचक विचारधारा कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल इस विचारधारा की प्रमुख प्रणेता रहे हैं। इस विचारधारा के अंतर्गत उपयोगिता को एक काल्पनिक इकाई में मापते हैं, जिसे यूटिल्स यूटिल्स कहते हैं। उपयोगिता को मापने का उपकरण मुद्रा है एवं इसे मापकर यूटिल्स में व्यक्त करते हैं। दूसरी विचारधारा को क्रमवाचक विचारधारा कहते हैं। इसमें उपयोगिता को मापने के स्थान पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से मिलने वाली उपयोगिता को पहला, दूसरा,
तीसरा आदि क्रम प्रदान किया जाता है। इस विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रोफेसर हिग्स एवं एलन को है और इन्होंने उपयोगिता को तटस्थता वक्र अथवा उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत किया। उपयोगिता को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, कुल उपयोगिता एवं दूसरी सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता एक दिए गए निश्चित समय में वस्तु विशेष के विभिन्न उपयोगों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता बराबर सीमांत उपयोगिता के योग के बराबर होता है। कुल उपयोगिता बराबर TU इजिकल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। U1 अथवा यूटिलिटी उपयोगिता U1, U2, U3 प्लस U4। जैसे यदि किसी वस्तु की 2 इकाइयों का उपभोग करने से पहली इकाई से 10 यूटिल्स की संतुष्टि तथा दूसरी इकाई से 9 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है, तो कुल उपयोगिता 10 यूटिल्स प्लस 9 यूटिल्स 19 यूटिल्स या उपयोगिता की 19 इकाइयाँ होती है। दूसरा है सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। एक दिए गए निश्चित समय में एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के बदले में जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता को निम्न सूत्र से व्यक्त करते हैं। MUX इजिकल टू डेल्टा TUX इजिकल टू डेल्टा QX। MUX बराबर X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, डेल्टा TUX X वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन, डेल्टा QX X वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा परिवर्तन को व्यक्त करता है। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में निम्नलिखित संबंध पाया जाता है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होता है। इस कारण सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में गहरा संबंध होता है। जब किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो प्रारंभ में जो उपयोगिता मिलती है वह धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग कर लेता है कि अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता उपलब्ध नहीं होती तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। यह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति अथवा पूर्ण तृप्ति का बिंदु होता है। जब अधिकतम संतुष्टि की या पूर्ण तृप्ति का बिंदु प्राप्त होती है तो इसके पश्चात भी उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता घटकर ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में गहरा संबंध है, जो रेखाचित्र व तालिका के द्वारा आगे समझा जाएगा।